Hello, Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel. Students, today we are going to learn the poem Preteen Pretext from 8th class English, Unit 4th, The Fun They Had. In this B reading, you have a poem Preteen Pretext. So today I am going to teach you the new words and their meanings from this poem and the glossary part. स्टूडेंट्स आज हम इस पोएम से प्रीटीन प्रीटेक्स्ट पोएम से जो भी न्यू वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को हम यहाँ पे जानेंगे और जो ग्लॉसरी पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो नए लफ्ज़ हैं उनके मायने अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये पोएम के सारे स्टैंजा आसानी से समझ आ जाएंगे। सो आई होप कि आपके टीचर ने आपको एक्सप्लेन तो की होगी ये पोएम क्लास में, बट आई एम गोइंग टू टीच यू द न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स फ्रॉम द पोएम एज वेल एज द ग्लॉसरी पार्ट। तो हम पोएम से भी कुछ नए लफ्ज़ के मानी पढ़ेंगे और जो ग्लॉसरी पार्ट में दिया है वो भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो इन दिस the first word, my teeny booper has a phone. So here this teeny booper is a new word. इस ये एक न्यू वर्ड है। इसमें यहाँ पे पहले तो बूपर के मीनिंग है कि जो गाने बजाने वाले होते हैं, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं उनको कहते हैं। ये टीनी बूपर जो है एक नौजवान लड़की जो कि एक फैशनेबल कपड़े पहनती है उसको बोलेंगे टीनी बूपर। नेक्स्ट, शी रियली नेवर इज़ अलोन, इट बीप्स एंड जिटर्स डे एंड नाइट। हियर बीप्स यानी कि साउंड, छोटा सा म्यूजिकली साउंड। एंड नेक्स्ट, जिटर्स घबराया हुआ, घबराहट से काम लेने वाला, डर जाने वाला। नेक्स्ट, इमिटिंग टाइनी ब्लूइश लाइट, इमिटिंग निकलना, खारिज होना, बाहर होना कोई चीज़ का। टाइनी यानी कि छोटा सा, ब्लूइश यानी नीले रंग का, नीला रंग जो होता है जैसा आसमान का रंग जैसा होता है, ब्लूइश, लाइक दैट। नाउ इन सेकेंड स्टैंजा, हर रिंग टोन इज़ द लेटेस्ट रेज। रिंग टोन यानी कि जो कि फ़ोन की, मोबाइल के आपके जो घंटी बजती है वो रिंग टोन है। इज़ द लेटेस्ट रेज, हियर रेज इज़ गर्मी, गुस्सा, इसको बोलेंगे। एज अदर प्रीटीन्स टेक्स्ट एंड पेज, अगेन प्रीटीन्स यानी कि जो नौजवान होते हैं 14-15 ईयर्स, जो 13 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं प्रीटीन्स। वन लाइनर मैसेजेस अपीयर, वन लाइनर यानी कि एक छोटे से एक ही लफ्ज़ में जो बात ख़त्म हो जाती है उसको वन लाइनर बोलेंगे। अपीयर यानी कि ज़ाहिर होना। दैट मेक हर ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, हियर द ग्रीन इज़ न्यू वर्ड। ग्रीन मीन्स मुस्कुराना, हल्का सी मुस्कुराहट। नेक्स्ट, द लेटेस्ट क्राइसिस, हु लाइक्स हुम। लेटेस्ट यानी कि नया, जदीद। क्राइसिस यानी कि मुश्किलात, बहरान। वोम यानी कि किसको। द रॉक स्टार विद द बेस्ट परफ्यूम, रॉक पत्थर, स्टार अगेन तारा, परफ्यूम स्मेल, इतर। सच वेट मैटर्स काउज हर थ्रिल, वेट वजनी एंड मैटर्स मामलात, असल मामलात, मतलब। नेक्स्ट, काउज यानी कि वजह, बायस। एंड थ्रिल यानी कि जोश,
सनसनी, थ्रिलर जैसे बोलते हैं, थ्रिलर मूवीज लाइक दैट. एंड एलिवेट अवर मंथली बिल. एलिवेट, एलिवेट यानी कि खुश करना, ऊपर की तरफ जाना, ज़्यादा बढ़ना, आगे बढ़ना, ज़्यादा चीज़, बुलंद जगह पे जाना. एंड येट द सिल्वर लाइनिंग ग्लोज. सो यहाँ पे है ग्लोज. ग्लोज यानी कि रोशनी, चमकना, चमकदार चीज़. फॉर वी हैव नेवर कम टू ब्लोज. यहाँ पर ब्लॉस है, इसका मैंने है हवा का चलना, चल रही, जो हवा चलती रहती है, हल्की हल्की हवा चलती है वो. आई नेवर हैव टू रेज माई वॉइस. रेज यानी कि उठाना, आवाज़ उठाना, ज़ोर से ऊंचा बोलना. बिकॉज आई हैव हाई टेक चॉइस. हाई टेक यानी कि आला, नहायत आला टेक्नोलॉजी, बढ़िया टेक्नोलॉजी वाली. नाउ कम टू दिस. व्हेन कोर्स डिमांड हर एनर्जाइज. कोर्स, कोर्स यानी कि काम काज, छोटे छोटे काम, स्मॉल जॉब. डिमांड हर एनर्जाइज. एनर्जाइज यानी कि ताकत, दम, जोर, तवानाई. आई सिंपली टेक्स्ट हर आस्किंग प्लीज. नो एलिबिस और मिसिंग वर्ड. हियर एलिबिस, एलिबिस दूसरी जगह होना, बहाना बनाना, एक जगह से दूसरी जगह, एक बात से दूसरी बात बदलना, इस बहाना बनाना. बिकॉज इट्स क्लियर दैट शी हैज़ हियर्ड. नेक्स्ट. एंड इफ माई डॉटर गोज आउटसाइड टू विजिट फ्रेंड्स बोथ फार एंड वाइड. फार के माने हैं दूर, वाइड के माने हैं ज़्यादा दूर, चौड़ा, बड़ा, वसी. हर कर्फ्यूज ईजी टू एनफोर्स. कर्फ्यूज, कर्फ्यूज यानी कि पाबंदी. कर्फ्यू लगना यानी कि पाबंदी लगाना, कोई चीज़ को रोक देना, रोक टोक करना. कर्फ्यू. एनफोर्स नाफिज करना, लगवाना. विथ हर न्यू सेलुलर रिसोर्स. अगेन सेलुलर यानी कि छोटे से सुराखदार चीज़ें, जैसे आपके सेल फोन में होल्स होते हैं जहाँ से आपको आवाज़ सुनाई देती है, उसको बोलेंगे सेलुलर. रिसोर्सेस कोई चीज़ की वसाइल, जहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती हो, जिस ज़रिया, कोई ज़रिया. रिसोर्सेस यानी कि ज़रिया, वसाइल. नेक्स्ट. दिस बीपिंग टेथर होल्ड्स हर क्लोज. हियर टेथर, टेथर जो है इसके मायने हैं जंजीर, जैसा मोटी रस्सी जिससे कि किसी जानवर को बांधते हैं. कोई मोटी जंजीर से जो जानवरों को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है, वैसी चीज़ को बोलेंगे टेथर. होल्ड करना यानी कि पकड़ना. क्लोज यानी कि करीब. वाइल हेल्पिंग हर फील ग्रैंडियोस. ग्रैंडियोस के मीनिंग है धूमधाम का, शोर, ज़्यादा धूमधाम का, शोर शराबे का. इफ सेपरेशंस, ER, इसका फुल फॉर्म है एवर. इसका फुल फॉर्म है एवर. एवर अकर्स. सेपरेशन यानी कि अलहदगी, अलग अलग, जुदा वाला. एवर ऑल द टाइम्स, हमेशा, सदा के लिए, हर वक्त के लिए. अक्कर यानी कि वाक़े होना. ठीक है. माई स्पीड डायल लिंक्स माई हार्ट टू हर. यहाँ पे लिंक यानी कि जोड़ना. आवर हैंडी सेल फोन हेल्प अस आउट. कन्वीनियंट, ईजी, विथ नो डाउट. कन्वीनियंट, कन्वीनियंट आसान, आसान चीज़ें, कोई भी चीज़ का आसानी से होना, कन्वीनियंटली. विथ नो डाउट
यानी कि बिलाशुबा, नो डाउट, बिलाशुबा, बेशक. Yes, certainly they have their place, but can't we talk once face to face? Certainly, certainly, ज़रूरी, यकीनी तौर पर, यकीनन. फेस टू फेस यानी कि आमने सामने. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स वेरी वेल. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से सारे अल्फाज और उनके मायने समझ आ गए हैं. तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, ग्लॉसरी. अगेन यहाँ पर भी उसी पोएम से, टेक्स्ट से आपको कुछ न्यू वर्ड्स हैं और उसके मीनिंग्स हैं, विच इज़ वी हैव ऑलरेडी लर्नड. हमने पढ़ लिए हैं, फिर भी दोबारा से इसको पढ़ेंगे. जिटर्स, मेक्स नर्वस. जिटर्स, घबराहट, घबराहट से काम लेना, थोड़ा सा हल्का सा परेशान हो जाना. नेक्स्ट, इमिटिंग. इमिटिंग, कोई चीज़ का बाहर निकलना, खारिज होना. सेंडिंग आउट लाइट, बाहर निकलना. ब्लूइश, ब्लू इन कलर यानी कि नीला रंग, जैसा आसमानी नीला रंग होता है. ग्रीन, स्माइल ब्रॉडली यानी कि मुस्कुराना, अपने होठों को फैलाकर मुस्कुराना. एलिवेट, रेस टू ए हायर लेवल, ऊपर की तरफ जाना, बुलंद जगह पे जाना, ऊपर चढ़ना. पाइल, ले थिंग्स वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, अंबार लगाना, ढेर लगाना, एक के ऊपर एक चीज़ों को रखते हुए उसको ज़्यादा ऊंचा करना. एक्सहेल, एक्सहेल ब्रीथ आउट, सांस का छोड़ना, सांस का छोड़ना. कोर्स, रूटीन टास्क, रोज़मर्रा के काम काज, स्मॉल जॉब्स, डेली रूटीन, जो भी रोज़मर्रा के काम काज होते हैं, रूटीन टास्क. कोर्स. एलिबिस, एलिबिस एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस यानी कि बहाने बनाना, बहाना बनाना. टेथर, टेथर ए रोप फॉर टाइंग एन एनिमल, टाइंग एन एनिमल, सॉरी, टाइंग एन एनिमल, ऐसी रस्सी जिससे कि जानवर को बांधते हैं, या फिर कोई जंजीर जिससे कि जानवर को बांधते हैं, दैट इज टेथर. ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस प्लान्ड ऑन ए लार्ज स्केल, धूमधाम से बड़े पैमाने पर कोई चीज़ का करना, वो होता है ग्रैंडियस. ग्रैंडली, ग्रैंड फंक्शन जैसे बोलते हैं, वैसे ग्रैंडियोस प्लान्ड ऑन ए लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने पर धूमधाम से कोई चीज़ का करना या होना. So students, this is our today's class. We have completed our glossary part from Preteen Pretext poem. I hope you all understand very well. So we will continue our next class. Till then, goodbye to all.